श्री राम दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने एक सच्ची घटना के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि उस प्लेस में जाने से आज भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि ये जो घटना है ये कहीं ना कहीं मेरे सामने होती थी। क्योंकि उस टाइम पे मैं 10वीं या 12वीं में था और स्कूल लाइफ जीता था। उस टाइम की एक घटना है, हमारी कॉलोनी की है। नाम नहीं बताऊंगा, एरिया का नाम नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग गलत सब बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो हुआ यूँ कि हमारी कॉलोनी में कुछ ऐसे घर थे जो कि बहुत ज़्यादा रहस्यमय शक्तियों से भरे हुए थे। यहाँ पर आए दिन बच्चों की डेथ हो जाती थी। कोई ना कोई आता था, उनके घर में जो भी बच्चे होते थे उनकी डेथ हो जाती थी। ये बिल्कुल सत्य घटना है। ये हुआ यूँ कि जो घर था वो तो देखने में नॉर्मली अच्छा दिखता था, लेकिन उसके घर के पीछे कहा जाता था एक पत्थर, और उस पत्थर में लोग बोलते थे कि एक चुड़ैलन रहती है जो कि क्या करती है, वहाँ पे बच्चों को मारती है और बलि देती है। और वहाँ पे मेरे सामने की बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी फैमिलियाँ हैं जो वहाँ पर रेंट में रहने के लिए आए थे, लेकिन बहुत सारी फैमिलियों के साथ बहुत ज़्यादा घटनाएं होती थी जिसके चलते 6-7 महीने के अंदर वहाँ पर कोई इंसान टिक नहीं पाता था। वो इंसान उसको घर को छोड़ने में मजबूर हो जाता था, वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता था उस घर से। तो बहुत सारी फैमिलियाँ हैं, जैसे कि एक अंकल की बात मैं आपको बताता हूँ। एक अंकल थे जो कि बहुत अच्छे थे, उनके साथ हम लोग की अच्छी बनती थी। वो ऑटो चलाते थे, तो वो जब आते थे तो कई बार हम लोग कुछ छोड़ देते थे। तो उनकी जब वाइफ का बेबी हो रहा था तो बहुत सारे मोहल्ले वालों ने उनको बोला कि अगर आपका बेबी हो रहा है तो आप एक काम करो, अपनी वाइफ को कहीं और ले जाओ, वहाँ पे जाके उनकी डिलीवरी करा लो किसी रिश्तेदार के यहाँ। उन्होंने ऐसा क्यों? उन्होंने बताया मोहल्ले वालों ने कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं है, नकारात्मक है। तो ऑटो वाले अंकल जी ने इग्नोर कर दिया कि चलो मोहल्ले वालों को जी बोलते हैं, ये कोई नहीं मानता ये सब चीज़ों को। तो हुआ यूँ कि उनका जब बेबी हुआ तो सच में वो 1 वीक से ज़्यादा टिक नहीं पाया, उसकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हुई तब भी मोहल्ले में उनको बहुत समझाया कि आपको अगर सच में उन्नति करनी है, कुछ पाना है, तो आपको इस घर को छोड़ना बेटर होगा। उसके बाद वो यहाँ से छोड़ के चले गए। सेम चीज़ अगेन दूसरी फैमिली आई और दूसरी फैमिली ने वहाँ पर रेंट से रहना स्टार्ट किया। उनका एक बेबी था जो कि 7-8 साल का था, ठीक है, वो भी स्कूल वगैरह जाता था। उनको भी लोगों ने मना किया कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप इस घर को मत लो रेंट से, क्योंकि यहाँ पर रहना सही नहीं है। आपको पता है कोई भी इंसान मानता कहाँ है। उन्होंने भी जिद में आकर रहना स्टार्ट कर दिया। 3 से 4 महीने के अंदर उस बेबी की तबीयत खराब हुई, अचानक उसकी भी डेथ हो गई। और ये सिलसिला बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता रहा। ये समथिंग माना जाए तो 20-25 साल तक ये सिलसिला कंटिन्यू चलता रहा, जिसके चलते वहाँ के जो मोहल्ले वाले थे सब लोग अपने अपने बच्चों को वहाँ जाने के लिए साफ साफ मना कर देते थे कि उस एरिया में जाना नहीं है, उस घर की ओर जाना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पतंग उड़ाने के लिए उस घर से समथिंग 500-600 मीटर की दूरी से पहाड़ की ओर जाया करते थे। उसमें मैं भी था, जो मैं जाता था। लेकिन ये सत्य घटना है कि ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी। लेकिन आज के टाइम में वो बहुत ज़्यादा खंडर है और एरिया बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, और आज के टाइम में भी जाना वहाँ पे खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा। देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये एरिया का नाम मैं नहीं बताऊँगा, बस यही बताऊँगा, लोग बोलते हैं कि वहाँ पे सोदन थी, लोग बोलते हैं कि वहाँ पे आत्मा थी, और लोग बोलते हैं कि वहाँ पे भूत प्रेत था। देखिए, मुझे नहीं मालूम क्या था क्या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल सत्य हैं जो वहाँ पे थी। हो सकता है क्या था ये मुझे नहीं मालूम। अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताना कि ऐसा क्या चीज़ थी जो बच्चों के साथ ऐसा करती थी, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे जितने भी डेथ हुई हैं वो बच्चों की हुई हैं। और बच्चों की डेथ कौन सी आत्मा या प्रेत करती है, आप कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।